हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को ठंड से बचना भी है और अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो ठंडी से बचने का उपाय आपके पास बहुत सारे हैं कि सर ठंडी में बाहर कम निकलना है लेकिन स्कूल जाना पड़ता है, फिर क्या करें। तो स्कूल जाइए लेकिन अपने सेहत को ध्यान में रखें, टोपी वोपी लगाइए, शरमाइए नहीं, और वो लड़कियों को खासकर क्यों कैप लगाएं। बाल खराब हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, बाल आपके खराब हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने कान को ठंडी से बचाइए, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी, 2 दिन थोड़ा हेल्थ इशू था इसलिए हम आपके सामने नहीं आ पाए। तो आज की क्लास में हम सब आपसे बात करेंगे मोड के बारे में, लेकिन आपको मोड पढ़ाने से पहले हम कुछ नई बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी कि खासकर आपके लिए ही है। वो जितने भी हमारे बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए हमने एक प्लान किया कि मैथ्स के अलावा भी उनके कुछ सब्जेक्ट होते हैं सर, उसको कैसे करेंगे। तो उसको और बेहतर बनाने के लिए हमने आपके लिए फिजिक्स की क्लास और बायो की क्लास को प्रोवाइड करने का बात की है कि आपकी और पढ़ाई बेहतर हो। तो बायो के लिए मैम आपको पढ़ाएंगी और फिजिक्स के लिए आपको सर मिलेंगे, बेहतर तरीके से आपको फिजिक्स को बताएंगे कि कैसे क्या स्टेप रखें और आप अपने बेहतर डिटेल एनालिसिस के साथ। तो मोड की बात करें, क्योंकि हम तो भाई टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जो टॉपिक ना आए आपको पता रहे सर इस क्लास में मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया था। तो चलिए, ठंडी में आप लोग बच के रहिए, पढ़ाई अपना ज़बरदस्त करिए, पढ़ाई का मौसम ही ठंडी का होता है। रजाई में बैठे रहिए अपना, और जो आपके पास जो साधन हो पढ़ाई के, चाय नाश्ते के साथ आप पढ़िए। चलिए बात करते हैं मोड के बारे में। मोड क्या होता है? स्टैटिक्स में हमने मोड की बात नहीं की थी, मीडियन हो गया था हमारा और मीडियन हो चुका था। मीन मीडियन के बाद जो लास्ट टॉपिक आता है मोड का, इसके बाद स्टैटिक्स खत्म होगा। इसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चन आपके लिए अभी जल्द ही सीरीज लाने वाले हैं, उसमें हम खूब क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद का टॉपिक आपका क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर मोड की बात करें तो मोड का मतलब होता है हिंदी वाले बहुलक। अगर कुछ हमारे साथी हिंदी में भी हैं तो परेशान ना हो, मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक की अगर बात करें डेफिनेशन में तो क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, बस इतनी सी डेफिनेशन है। और हिंदी में बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, उसी को बहुलक बोलते हैं। बस इतनी सी डिफिनीशन है मोड की कि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, उसी को बोलते हैं हम मोड। अगर हम बात करें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा की, जीएफडी में, जीएफडी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के मोड के लिए तो एक ही फार्मूला है जो आपको पढ़ के जाना है। उस फार्मूले को हम लेके आए हैं और उस पर क्वेश्चन भी करके जाएंगे। क्लियर? ठीक है सर, मोड हमें समझ में आया कि क्या होता है मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उसका मोड कहलाएगा, वही हमारा मॉडल क्लास होगा। चलिए बात करें मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी के, तो क्या होता है फार्मूला अगर मॉडल क्लास में बात करें। तो जो मोड का फार्मूला है वो आपके सामने रिप्रेजेंट है कि एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। सारी वैल्यू से आप परिचित हैं। एच हमारा हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एल हमारा मॉडल क्लास की लिमिट है, लोअर लिमिट। एफ वन एफ जीरो और एफ टू की बात अगर हम आपसे करें, एफ वन एफ जीरो, सर ये क्या लिख रहे हैं आप, एंड एफ टू। सबसे बेहतर तरीका हम आपको पहचानने का बता के जा रहे हैं। आपको पता है अगर नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो फिर वन के बाद टू आता है और वन के पहले जीरो आता है। तो सबसे पहले आपको वन को ढूंढना है, बाकी दोनों तो उसके पास लगे होंगे। जी सर। तो सबसे पहले वन को ढूंढना है, तो वन ही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, यहाँ पर लिख लीजिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही एफ वन, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वही एफ वन। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। और जैसे ही आपको एफ वन मिलेगा उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू आपकी एफ जीरो होगी, उसकी सक्सीडिंग वैल्यू आपकी एफ टू होगी। अभी हम क्वेश्चन में आपसे बात करते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकायदा क्या लिखा है, एल जीरो क्या होता है। एक क्वेश्चन लेके आए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या बात बनती है इस पर। तो क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमने आपसे पहली बात बताई क्या क्या सर, पहले फार्मूला एक बार और लिख दीजिए आप। मोड इज इक्वल टू, जो फार्मूला है वो ये है क्या सर, एल प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो याद है, हम कैसे याद करें। तो ये याद नहीं करना है, जितनी बार आप कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की उतनी बार आप फार्मूला लिखिएगा, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। क्लियर? ठीक है सर, हो जाएगा। अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन में, तो आपको पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सर सबसे ज़्यादा वो हमारा F1 होता है। क्या क्या यहाँ ज़रूरत है सर? हमको F1 की ज़रूरत है, F0 की ज़रूरत है, F2 की ज़रूरत है, L की ज़रूरत है, और बात करें तो H की ज़रूरत है। इतनी वैल्यू की ज़रूरत है। हमने आपको बताया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो हमारा F1 होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी की लाइन में चेक करिए तो आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सर इसकी है 61 की। तो अगर हम बात करें कि F1 की, तो आपको पता चल गया सर कि F1 की वैल्यू जो आई वो 61 आ गई। क्या आ गई? 61 आ गई। और आपने सर अभी हमको सिखाया क्या कि इस पे पहले वाली वैल्यू F0 होती है और F1 के बाद वाली वैल्यू F2 होती है। ठीक है सर, F0 भी मिल गया हमको 52, F2 मिल गया हमको 38, और जिस क्लास में F1 मिला था वही हमारा मॉडल क्लास होता है और उसकी लोअर लिमिट हमारी दे रखी है 60 की। पर H की बात करें तो कितने का क्लास इंटरवल चला है? 20 का। ये हमारा हो गया गिवन डेटा से हमने कुछ अपने काम की चीज़ें निकाल ली। आपका भी स्टेप यही होना चाहिए, एकदम रिलैक्स तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। थोड़ी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। अब आई बात सॉल्व करने की क्वेश्चन को, तो चलिए सॉल्व करते हैं आपको बड़े आसान तरीकों में हम लोग। सर पुट करिए वैल्यू। मोड इजक्वल टू क्या होता है? एल की वैल्यू सर 60 दी है, प्लस F1 की वैल्यू 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 अपॉन में सर 2F1 2 इंटू 61 माइनस F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई बाई 20। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 60 प्लस 61 से 52 माइनस होगा, 11 से 2 जाएगा, 9 बचेगा ऊपर, 5 से 5 जाएगा 0, है ना? ठीक है सर। अपॉन में 261, मतलब बात करें 122 हो जाएगा, माइनस का ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 हो जाएगा 10, 5 और 3 8, 19 90 इंटू 2 सर। अगर आप और थोड़ी सी सॉल्व करने की कोशिश करें तो 60 प्लस 9 अपॉन में 1 इससे माइनस होगा, आ जाएगा 2, और 12 से 9 जाएगा 3, 32 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा सर। ठीक है, हो जाएगा। 2 10 जा 20, 2 16 जा, 2 5 जा 10, 2 8 जा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लिखें तो आपके पास आया 60 प्लस 9 4 जा 45, 9 5 जा 45 अपॉन में 8, है ना? क्या आ गया आपको? 8। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32, 8 5 जा सर 40, कैरी गया 50 हो गया, 8 6 जा समथिंग वैल्यू आपकी आती जाएगी। क्या समथिंग वैल्यू आपकी आती जाएगी? जब आप मोड की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो मोड इजक्वल टू आपको मिलेगा 65 समथिंग, कुछ 65.6 के समथिंग वैल्यू मिलती जाए। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कितने आसान तरीके से आपने सॉल्व किया और इसको लगाने की आपने कोशिश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? और है क्वेश्चन क्या अपने पास? और लाए हैं कि नहीं, देखते हैं। नहीं, आप बात करिए कि आपको ये समझ में आया? क्या ये आपको समझ में आया? बिल्कुल आप हाँ ना करिए, क्या क्या किया एक बार चेक कर लीजिए। हमने ये फार्मूला लिखा, सारी वैल्यू पुट करके निकाल ली। F1 क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। F1 की वैल्यू क्या होती है? जो F1 से पहले लिखा प्रीसीडिंग वैल्यू वो F0, जो F1 के बाद की वैल्यू होती है सक्सीडिंग वैल्यू वो होता है F2। जिस क्लास में F1 मिलता है उसे मॉडल क्लास बोलते हैं, वहाँ से हमने 60 की वैल्यू रख ली। F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया, 20 मिल गया। H कैसे निकाला? हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, क्लास की हाइट होती है 20 to 40, ये जो बीच का गैप चल रहा है उसे हम बोलते हैं हाइट। यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद हमने आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये रहा सॉल्यूशन। तो एक बार हम साइड हो जाते हैं, आप लोग देख लीजिए, और जैसा भी कॉपी में अपने नोट करिए, नोटबुक में, फिर उसको आप सॉल्व करिए। ठीक है।
दिख रहा है आपको, हम हट जाते हैं। तो आज आपका स्टैटिक्स एंड होता है। अब स्टैटिक्स एंड होने के बाद जो चैप्टर मुझे लगेगा कि आपके लिए ज़्यादा वेटेज वाला है, पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बच्चों को समझ कम आता है, उस पर बात करेंगे। तो आप सब अपनी पढ़ाई बेहतर करते रहिए। हमने आपसे एक अनाउंसमेंट की है कि 2 सब्जेक्ट हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद। आप अपनी तैयारी बेहतर करिए। जय हिंद बच्चों।